शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, एक ऐसी गलती जिसको किसी भी सूरत में गलती गर्दाना ही नहीं जा सकता। आज़ादी हर किसी का हक है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर किसी के पास काम कर रहे हैं तो आपके तमाम जमहूरी हकूक सलब कर लिए जाएं। लाहौर का इलाका है मनावा, जहां पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि ईद पर ज्यादा छुट्टियां क्यों की हैं। इस पर मालिक, दुकान का जो मालिक है, उसके बेटे ने काम करने वाले एक लड़के के ऊपर इतना तशद्दुद किया कि 2 रोज के बाद वो बच्चा अस्पताल में अपनी जान की बाजी हार गया। ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, असल इसके अंदर डिटेल है क्या, इसकी तफसीलात क्या है, वो मैं आज आपको सामने रखने जा रहा हूँ कि ये वाकया कैसे रूनुमा होता है। ये लड़का किस दुकान के ऊपर काम करता था और ईद पर इसने कितनी छुट्टियां मांगी की थी और कितनी छुट्टियां फिर इसने की। वाकया कुछ इस तरह है कि मनावा का इलाका है और ये कच्ची आबादी है। इसके बारे में कुछ बताया तो जगह भी आपको, एक कच्ची आबादी है उस्मानाबाद, मुगलपुरा कैंट, तेजगढ़, मनावा। इंतहाई गरीब इलाका है। यहाँ पर लोग जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है इन्होंने दुकानों पर काम करने के लिए रखवाया हुआ है। तो ये अब्दुल्ला नामी लड़का एक दूध फरोश है, भट्टो मिल्क शॉप, उसके पास तकरीबन कोई 8-9 साल से काम कर रहा था। ये सुबह सवेरे उठता था फजर के टाइम और दूध धोने के हवाले से जैसी दुकान पर चीज़ें आनी है, दूध आना है, तो फिर इसने तमाम दुकान के बर्तन बर्तन समेटने हैं, वहाँ पर दूध ग्राहकों को देना है, रात तक इसे इसी काम के अंदर लगे रहना और फिर रात को दही जमा कर दूध को काट कर फिर इसने जाकर सोना है। और इसको पैसे कितने मिलते थे? 700 रुपया दिहाड़ी, एक ना होने के बराबर है। और तकरीबन एक 15-16 घंटे ये लड़का काम करता था। 8 से 9 साल हो चले हैं इस दुकान के ऊपर इसे काम करते हुए, यानी कि 8-9 साल से इस लड़के की आप ये देखें कि वफादारी और उसके अपने काम से लगन कि उसने कहीं इधर उधर राइट लेफ्ट काम नहीं किया। इस दुकान पे वो भरपूर तरीके से अपनी मेहनत के साथ, अपनी वफादारी के साथ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है 9 साल से। होता क्या है कि छोटी ईद आई है, अभी एक हफ्ता हुआ उसको गुजरे हुए, तो इस दौरान इसने ईद पर छुट्टियां मांगी मालिक से। मालिक ने उसको छुट्टियां दे दी। जो इस दुकान का मालिक है असगर, छुट्टियों पर वो लड़का चला जाता है। दिल है हर किसी का, खुशी होती है कि मैं चलो आज, कल जाना मैंने काम पर, एक दिन छुट्टी और मार लेते हैं तो फिर अगले दिन काम पर चला जाऊंगा। कुछ इसी तरह की हरकत इस बेचारे ने भी की और ये एक छुट्टी ज्यादा करके अगले दिन दुकान पर चला गया। तो वहां पर बैठा हुआ जो मालिक का बेटा था, उसने इसे ठुड्डों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। और उसको खार ये थी, उसको गुस्सा इस बात का था कि इसने 2 छुट्टियां मांगी थी, ये 3 छुट्टियां करके क्यों आया, यानी कि उसका कोई हक ही नहीं है आज़ादी से घूमने फिरने का, और ये बस उसका गुलाम बन चुका हुआ है और ये अब कहीं आ जा ही नहीं सकता। इसकी मर्जी के बगैर वो छुट्टी ही नहीं कर सकता, यानी कि उसके पास ईद की खुशियां मनाने का कोई हक मौजूद ही नहीं है। बहरहाल उसने इसको इंतहाई ठुड्डों से मुक्कों से मारा, इसके पेट में मुक्के मारता रहा। तो उस दौरान वहां पर जो लोग थे उन्होंने फिर इसके बाप को फ़ोन किया और इसका बाप आ गया, खैर मिन्नत समाजत की और फिर इसे लेकर करीबी जो है मनावा हॉस्पिटल वहां पर चला गया। वहां पर उन्होंने इसको चेक किया, दवाई शवाई दी और ये फिर लड़का अपने घर आ गया। रात को अचानक इसकी तबीयत फिर खराब हो गई क्योंकि पेट में इसको लातें मारी गई थी और जाहिर सी बात है कि इंटरनल, जिसे हम कहते हैं अंदरूनी जख्म जो है शायद इसको आ चुके हुए थे और उस वक्त अस्पताल वालों ने इन सब चीज़ों का इदराक नहीं किया और इसको घर भेज दिया। लड़का घर आ जाता है और जब तबीयत खराब होती है तो वो दोबारा इसको लेकर आते हैं दूसरे अस्पताल में। वहाँ पर उन्होंने इसको इलाज मुआवजा किया और फिर इसे दोबारा घर भेज दिया। लड़का अब दोबारा अपने घर आ गया है। सुबह का टाइम है, फिर इसकी तबीयत जो है वो हल्की सी ख़राब होती है, इसे उल्टियाँ आती हैं और जो खाता है वो ये बाहर निकाल रही है क्योंकि हज़म ही नहीं हो रहा। फिर इसे ये अस्पताल लेकर जाते हैं और जब ये अस्पताल लेकर जाते हैं तो रास्ते में ही इसका दम टूट जाता है। अस्पताल पहुंचने के बाद इसे डॉक्टर्स ये इसके वालिद को तस्दीक करते हैं कि बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैं एफआईआर का मतन आपको कुछ सुनाता हूँ। वो ये कहता है कि मैं फ़लाँ फ़लाँ जगह का रहायशी हूँ और मेरा बेटा जिसकी उम्र 18 से 19 साल है, भट्टो मिल्क शॉप वाक़या अड्डा छबील पर 9 साल से काम कर रहा है। कल 5 तारीख को मुझे 3:30 बजे दुकान से फ़ोन आया कि आपके बेटे अब्दुल्ला की तबीयत ख़राब है, आकर ले जाएं। मैं फौरी तौर पर बिलावल और मूसा के साथ वहाँ पहुँचा।
बेटे को लेकर मनावा अस्पताल गया। इस पर बेटे ने बताया कि ईद की छुट्टी के बाद आज मोरखा में आया हूँ, तो इजाफी छुट्टी की वजह से दुकान मालिक का बेटा जो जुल्फ़कार है, मालिक जुल्फ़कार, उसके बेटे ने, असगर ने जो है मुझे बेदर्दी से मारा है, ठुड्डों से, थप्पड़ों से, मुक्कों से। जब मैं ज़मीन पे गिर गया तो मेरे पेट पर ठुड्डे मारने शुरू कर दिए और अब आपको बता दिया कि मुझे आकर ले जाए। मुनावा अस्पताल वालों ने ज़रूरी इलाज मालजे के बाद हमें फारिग कर दिया। रात गए मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, जो कुछ खाता पीता उल्टी कर देता। हम इसे कोट ख्वाजा शहीद अस्पताल ले आए। आज शाम 6-7 बजे मेरे बेटे को कोट ख्वाजा शहीद अस्पताल वालों ने भी फारिग कर दिया। अस्पताल से वापसी के दौरान फिर मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई। हम इसे करीबी मुनावा अस्पताल ले आए। डॉक्टर ने बताया कि ये अब अपने खालिक हकीकी से जा मिला है और इस तमाम वाक़े को जो है इब्रार और जो उनके गवाहान हैं उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये वाक़या इसी तरह ही हुआ है और मैं इस वक्त अस्पताल में मौजूद हूँ और मेरा बेटा जो है अब इस वक्त इस दुनिया से कूच कर चुका हुआ है। कितनी बेदर्दी है कि एक छुट्टी को उसने ज़्यादा कर लिया, 2 छुट्टियाँ ज़्यादा कर ली, उसके पैसे काट लो, लेकिन उसको इस तरह बेदर्दी से मारना कहाँ का इंसाफ है, कहाँ की इंसानियत है कि किसी का लखते जिगर पाला हुआ बेटा जो 9 साल से आपके पास काम कर रहा है और इंतहाई वफादारी के साथ काम कर रहा है, वो लड़का कहीं राइट लेफ्ट नहीं गया, उसने कहीं दूसरी दुकान पर काम नहीं किया, उसने सिर्फ यही काम सीखा आप लोगों से, तो कुछ प्यार और मोहब्बत से तो उसके साथ पेश आया जा सकता था। सहरियों में वो उठता रहा, अफ्तारियों में डबल काम वो करता रहा, लेकिन इतनी भी हया इसके मालिक के बेटे को नहीं आई कि उसने इस बेचारे को बेदर्दी से ठुड्डे और मुक्के मार मार के इस हाल में पहुंचा दिया कि वो जांबरी ना हो सका और फिर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। इस वाक़े की रिपोर्ट जो है वो थाना मनावा में दर्ज हुई है और अब 302 के तहत ये मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और इस मालिक का जो बेटा है इस मिल्क शॉप का, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले भी कर दिया। मामला सिर्फ ये नहीं है कि किसी ने किसी को मारा और उसके बाद जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, केस चलेगा, ख़त्म हो जाएगा, शायद आने वाले दिनों में ये सुलह सफाई भी कर ले और मामला ख़त्म हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से अगर काम लिया जाता तो इस शख्स का भी आगे काम चलता रहता। अभी लड़का मर गया, इस दुनिया से जा चुका हुआ है, तो क्या अब इसका काम रुक गया है या चल रहा है? अब ये काम भी रुक गया। इसका अपना बेटा भी जो है इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में कब तक वो रहता है कुछ इल्म नहीं है। लेकिन जो जिस कारोबार को ख़राब करने या उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से उसने उसको मारा, वो अब तो बिल्कुल तबाह हो रहा है, दुकान भी बंद पड़ी होगी, बाप भी इस टाइम परेशानी में, जितना कमाया वो तमाम का तमाम थाने कचहरियों में लगाने का मामला जो है शुरू हो चुका हुआ है। तो अगर वहाँ पर अक्लमंदी से थोड़ा सा काम लिया जाता तो आज ना ये दिन देखना पड़ता, उस माँ का लखते जिगर भी उसकी गोद में होता और इन लोगों का भी जो कारोबार चल रहा होता। लेकिन बहरहाल इंसान है, गलतियां भी करते हैं और फिर उसको भुगतते भी उन गलतियों को, लेकिन इनसे सबक कतई तौर पर नहीं सीखते। ये वीलॉग बनाने का मकसद यही होता है कि इनसे सबक सीखा जाए और आने वाले जो दूसरे देखने वाले लोग हैं वो इनसे, ऐसे कामों से, ऐसी हरकत से बचें। दोबारा भी खिदमत में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।